पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 का संग मील अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मुस्तहकम 284 रुपये 15 पैसे पर बंद। मईशत की बेहतर सूरत हाल के बाद स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ऐसे मौशी निजाम के लिए कोशिश है जिससे हर तबके को फायदा हो। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरां वजीर आजम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा IMF के साथ मुआहदे से मौशी सहकाम आया। अनवारुल हक काकड़ की आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से भी गुफ्तगू। बोले आज़ादी इजहार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगले किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। अकबर एस बाबर की PTI इंटर पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। कानून ये नहीं कहता कि हम बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात का हुक्म दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स का केस। पता लगाया जाए ऑडियो सबसे पहले किसने लिखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। नाइंदा समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करने हैं। मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने समात 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला डिवीजन के PP 35 और PP 59 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। दोबारा हल्का बंदियों की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को NA 123 की हल्का बंदियों पर एतराजात पर 3 रोज में फैसला करने का हुक्म। की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। मरीम नवाज, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन से पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। आहद चीमा आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर सबको यकीन करना चाहिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात ना हुए तो सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ये भी बता दिया कि चिल्ले के बाद से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। कराची में आयशा मंजिल पर आतिशज़दगी से मुतासरा शॉपिंग सेंटर क्लियर। रिहायशियों को फ्लैट्स में जाने की इजाजत मिल गई। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद दुकानें खोलने की इजाजत होगी। आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जंगी जुनून में मुब्तला सफाक इसराइल के मजालिम की इंतहा। वस्ती, शिमाली और जनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया से खान यूनस तक सेहूनियों के हमले। रिहायशी इमारतें, पनाहगुज़ीन कैंप और मसाजिद निशाने पर। 24 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। तादाद 17,177 तक जा पहुंची। फलस्तीनी खुराक, ज़रूरियात ज़िंदगी और तिब्बी इमदाद से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। अमरीका समेत 10 ममालिक गैर हाजिर रहे। हथियार डालना हमारी डिक्शनरी में ही नहीं। हमास का 2 टोक ऐलान।
अल कसाम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन का दहशतगर्द दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब। 72 घंटों में 135 इसराइली गाड़ियों को तबाह करने का दावा। 24 घंटों में मजीद 5 सिहोनी फौजी हलाक। तवील जंग इसराइल पर भारी। 2 माह में 5 लाख शहरी मुल्क छोड़ गए। सियाहत 76% और परवाजें 80% कम हो गई। 9.5 लाख नौकरियां भी खत्म। एक तरफ जंग में अमेरिकी मोहलिक बमों का इस्तेमाल, दूसरी तरफ गजा के शहरियों से हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं, अमेरिका के मुकाबले में दुनिया का कोई मुल्क गजा के शहरियों के दर्द का मदावा नहीं कर रहा। अमेरिकी वजीर खारजा का मुतजाद बयान। एंटनी ब्लिंकन बोले, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइली दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। सिविलियंस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज और शदीद रद्द-ए-अमल रंग ले आया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट ने तौहीन कुरान पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। डेनिश वज़ारत इंसाफ के मुताबिक नए कानून के तहत किसी भी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जुर्म तस्वुर होगी। कैनबरा में 4 रोज़ा मैच का तीसरा दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। मेजबान टीम के मैट रेनशॉ की सेंचुरी। शाहीनों ने पहली इनिंग में 391 रन बनाए थे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बेल्जियम से मुकाबला करेगा। कौमी टीम को क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए सिर्फ बराबरी दरकार। 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान का ग्रुप में पहला नंबर। हथियार डालना हमारी डिक्शनरी में ही नहीं। हमास का 2 टोक ऐलान। अल कसाम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन का दहशतगर्द दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब। 72 घंटों में 135 इसराइली गाड़ियों को तबाह करने का दावा। 24 घंटों में मजीद 5 सिहोनी फौजी हलाक। तवील जंग इसराइल पर भारी। 2 माह में 5 लाख शहरी मुल्क छोड़ गए। सियाहत 76% और परवाजें 80% कम हो गई। 9.5 लाख नौकरियां भी खत्म। एक तरफ जंग में अमेरिकी मोहलिक बमों का इस्तेमाल, दूसरी तरफ गजा के शहरियों से हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं, अमेरिका के मुकाबले में दुनिया का कोई मुल्क गजा के शहरियों के दर्द का मदावा नहीं कर रहा। अमेरिकी वजीर खारजा का मुतजाद बयान। एंटनी ब्लिंकन बोले, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइली दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। सिविलियंस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज और शदीद रद्द-ए-अमल रंग ले आया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट ने तौहीन कुरान पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। डेनिश वज़ारत इंसाफ के मुताबिक नए कानून के तहत किसी भी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जुर्म तस्वुर होगी। कैनबरा में 4 रोज़ा मैच का तीसरा दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। मेजबान टीम के मैट रेनशॉ की सेंचुरी। शाहीनों ने पहली इनिंग में 391 रन बनाए थे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बेल्जियम से मुकाबला करेगा। कौमी टीम को क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए सिर्फ बराबरी दरकार। 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान का ग्रुप में पहला नंबर। और बर्फ पर लहू गरमाने का दिलचस्प नजारा। स्कीइंग वर्ल्ड कप का एक और इवेंट। फ्रांस में होने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रिया के स्कीयर ने मैदान मार लिया।